और अब बात शारदीय नवरात्रे की। नवरात्रे के दूसरे दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मां ब्रह्मचारिणी को ज्ञान और तपस्या की देवी माना जाता है। उनके नाम में ही उनकी शक्तियों का वर्णन है। ब्रह्मा का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, यानी कि कठोर तप और ब्रह्मा में लीन रहने की वजह से उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। मान्यता है कि मां दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, संयम, सदाचार में वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी स्वयं सफेद वस्त्रों में दर्शन देती हैं, इसलिए पूजा में भी सफेद वस्त्रों का विशेष महत्व माना गया है। घर के मंदिर में देवी की पूजा और व्रत करने का आज संकल्प लिया जाता है और मां की विधि विधान से पूजा की जाती है। पूरे 9 दिनों तक माता के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है। और ज्यादा जानकारी के साथ जम्मू से हमारे संवाददाता रमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, सबसे पहले बताएं कि मां वैष्णो देवी जहां बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं और माता के दर्शन करते हैं, आज के दिन का भी बेहद महत्व माना जाता है। आज मंदिरों में किस तरह की रौनक? बिल्कुल, देखिए, अगर माता वैष्णो देवी के दरबार की बात करें तो भव्य तरीके से माता वैष्णो देवी के दरबार को सजाया गया है। इन 9 दिनों में खास पूजा अर्चना जो है वो माता वैष्णो देवी के दरबार में होती है ताकि पूरे संसार में शांति स्थापित हो सके। और कल पहला नवरात्र था जहां शैलपुत्री स्वरूप की पूजा हुई है और आज दूसरा नवरात्र है जिसमें जैसे आपने बताया कि माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा जो होती है। और माता माना जाता है कि माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से तप, संयम, वैराग और तपस्या की जो शक्ति होती है उसमें इंसान के अंदर वृद्धि होती है। कहा जाता है कि मुश्किल से मुश्किल कठिन में भी आदमी उसमें डगमगाता नहीं है। तो इस तरीके की शक्ति से माता ब्रह्मचारिणी की जो है वो मानी जाती है और इसीलिए दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा होती है। मैं इस समय जम्मू के काली माता के मंदिर में हूँ, जहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे भक्तगण जो हैं वो यहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। हालांकि अभी सुबह सुबह का समय है, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा भीड़ और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि मंदिर के अंदर जाके आपको एक बारी अंदर से भी मैं आपको दर्शन करा सकूं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगातार भारी भीड़ जो है वो माता रानी के दरबार में यहाँ पर है। और आप देखिए माता काली माता के रूप में यहाँ पर माँ जो है वो विराजमान है और लोगों की बहुत श्रद्धा, भक्ति और भावना जो है माता रानी के साथ जुड़ी हुई है। और माता रानी के दर्शन करने से ही सभी पापों की जो है वो उससे मोक्ष प्राप्त होता है। इस तरीके की मान्यता जो है यहाँ पर है। और बावे वाली माता जो है इन्हें कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अगर हम देखें तो जम्मू की रक्षक के रूप में भी जाना जाता है। और लगातार यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पूरे दिन नवरात्रों के 9 दिन जो हैं वो यहाँ पर इसी तरीके से भारी भीड़ जो है यहाँ पर रहती है। भक्तगण जो है पूरे जम्मू कश्मीर से ना केवल बल्कि आसपास के जो प्रदेश हैं वहाँ से भी यहाँ पर आते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो ये भव्य मंदिर है, यहाँ पर करीबन 300 साल पुराना ये मंदिर है और इस मंदिर के अंदर माता काली जो है वो विराजमान करती हैं। और जिस तरीके से नवरात्रों में माता की खास मान्यता रहती है तो लोग यहाँ पर बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ आते हैं और यहाँ पर पूजा में लीन अपने आप में कहीं ना कहीं नजर आते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। हालांकि भीड़ अमूमन पिछले नवरात्रों से कम इस समय देखी जा रही है, लेकिन निश्चित रूप में जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, दिन बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। आपका नाम क्या है? संजीव कुमार। माता रानी के दर्शन करने के लिए आप आए हैं, कितना मान्यता आप मानते हैं, कितनी शक्ति है माता के अंदर आपके? भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम जतिन है। जतिन, माता रानी का आज दूसरा नवरात्र है, आप दर्शन करने के लिए आए हैं। माता बावे वाली को माँ जम्मू की रक्षक भी कहा जाता है, कितनी मान्यता, कितनी श्रद्धा? सर बहुत सारी मान्यता हमारे जम्मू की रक्षा की इन्होंने स्टार्टिंग से। जब बाहुलोचन का मंदिर बनाया था तब से रक्षा करके आ रहे हैं हमारे, आज तक हमने रक्षा की हमारी जम्मू की। जबकि जब लॉकडाउन था उसमें हमारी जम्मू की काफ़ी से रक्षा की इन्होंने इस माता रानी की। और माता रानी की इतनी शक्ति है और यहाँ पे काफ़ी सारी, देखो यहाँ पे शिवलिंग चढ़ाएंगे, सुखने करेंगे अपनी पूरी और सबकी मुरादें पूरी करती है। इवन की मेरी भी की हुई है इसने। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी है इसमें? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है इस माता रानी से। जो मांगो वो पूरा होता है। वो चीज़ पूरी की है इसने मेरे साथ। देखिए, सच्चे दिल से माता से जो भी मांगा जाता है वो माता उस सभी मुरादों को जो है वो पूरा कर देती है। यहाँ पर कुछ लोग और भी हैं, उनसे बात करता हूँ। मैम आपका नाम क्या है? नाम क्या है? कमलेश कुमारी। आज दूसरा नवरात्र है, आप दर्शन करने के लिए आए हैं, कितनी शक्ति है माता की आप मानते हैं? और जो मांगा तो शक्ति है ही है माता की, तो बड़ी शक्ति है। हर बार आते हैं आप? हाँ जी।
तो जो मानते हैं माता से वो मिलता है आपको? मिलता है क्यों? हाँ, जरूर मिलता है। आस्था अटूट है। हाँ जी। देखिए, आस्था अटूट है और माता से जो कुछ मांगा जाता है वो माता यहाँ पर पूर्ण कर देती है। इसीलिए न केवल नवरात्रों में बल्कि पूरे साल 365 दिन यहाँ पर माता के दर्शन जो हैं वो खुले रहते हैं। दरबार सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि 11 साढ़े 11 बजे तक जो है यहाँ पर दरबार पूरी तरीके से खुला रहता है। सुबह और शाम यहाँ पर बाकायदा आरती होती है और आरती का भी भव्य नज़ारा जो है वो भक्तों को यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ ही साथ में माता वैष्णो देवी के दरबार की अगर हम बात करें तो माता वैष्णो देवी के दरबार में खास तौर पर नवरात्र के समय में लाखों की संख्या में जो लोग पूरे देश से यहाँ पर पहुँचते हैं माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और ऐसे मौके पर जो श्राइन बोर्ड है वहाँ पर माता रानी की पूरे मंदिर को जो मंदिर परिसर जो है वहाँ पर पूरे भव्य तरीके से सजाया जाता है। विदेशों से फल फ्रूट और फूल मंगाए जाते हैं जिनसे माता के भवन को सुशोभित किया जाता है। रात में अगर आप नज़ारा देखेंगे तो वो मंत्र मुग्ध कर देने वाला नज़ारा जो है वो होता है। और आज जिस तरीके से माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा हो रही है तो निश्चित रूप में लोग माता से शक्ति मांग रहे हैं, तप की शक्ति मांग रहे हैं, संयम की शक्ति मांग रहे हैं, वैराग्य की शक्ति मांग रहे हैं। तो इसी स्वरूप से आज माता जो है उनकी पूजा करने से माता प्रसन्न होती है। इस तरह की मान्यता जो है वो यहाँ पर निश्चित रूप में मौजूद है। और लोगों में अगर हम बात करें तो लोग नवरात्र के ये 9 दिन जो है वो बहुत पावन होते हैं। इन 9 दिनों में लोग व्रत करते हैं, साख खेती जो है वो बीजी जाती है। तो तमाम तरीके के अनुष्ठान जो है वो घरों में भी होते हैं, मंदिरों में भी होते हैं। इसलिए इन 9 दिनों की खास मान्यता होती है। और 9 दिनों में मंदिरों की अगर बात करें तो मंदिरों में जो है वो भव्य आयोजन किए जाते हैं। जैसे वैष्णो देवी की बिल्कुल रमन, और तस्वीरों में आपके पीछे देख सकते हैं वहां पर कितनी खूबसूरती से मंदिर को सजाया गया है। बहुत शुक्रिया रमन तमाम जानकारी के लिए। और माता वैष्णो देवी भवन के प्रमुख विश्वमूर्ति शास्त्री ने कहा कि दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा किस तरह करनी चाहिए और व्रत के क्या विधान है, आइए जानते हैं। आज आप दर्शन कर रहे हैं, आज उपासना कर रहे हैं आप भगवती माँ दुर्गा के जो 9 रूप हैं। उन 9 रूपों में द्वितीय रूप जो ब्रह्मचारिणी का है उस रूप के दर्शन कर रहे हैं, उसी की उपासना कर रहे हैं और उसी के गुणगान भी कर रहे हैं। ब्रह्मचारिणी इसको क्यों कहा जाता है? ब्रह्मचारिणी कहने का तात्पर्य क्या है? हमारे कहते हैं ब्रह्म वेदः, ब्रह्म नाम वेद का है। तद अध्ययनार्थम यद व्रतं तदपि ब्रह्म, उसके अध्ययन के लिए जो व्रत प्रतिज्ञा की जाती है वह भी ब्रह्म है। तद्वद आचरणम यस्य या यस्या, उसी के समान जिसका आचरण है वह ब्रह्मचारिणी है। और बहुत बड़ी तपस्या करने के कारण इसको ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप, इसके दाहिने हाथ में माला है और बाएं हाथ में कमंडल है, गौरवर्ण है। और यही एक देवी है जिस देवी ने समग्र संसार को सब कुछ देना है। वाणी देनी है, बुद्धि देनी है, स्मरण शक्ति देनी है, सुंदरता देनी है, सब प्रकार की बातें जो है वो यही देवी देने वाली है। मैं आपसे ये कहूँगा कि यह ब्रह्मचारिणी का नवरात्र बहुत ही शिक्षाओं को लेकर के आया है और शिक्षाओं को लेकर के आता है। उन शिक्षाओं को सभी भक्तजन यदि हम भली प्रकार से धारण करें तो निश्चित ही प्राणी मात्र का, भक्तजनों का कल्याण हो सकता है।